अभी ये क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं एक बार, डी मीटर। इसमें ये लोग ने देखो क्या बोला है हमको। अज्यूम करने के आज की डेट है 1 January 26। एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच द रिसीट ऑफ 20,000 लमसम इंड्यूसमेंट पेमेंट एंड द relocation package in relation to Demeter's move to London will give rise to taxable employment income for him। तो उसको कितना टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगा अगर हम इन दो कंडीशंस को देखे चले, लमसम इंडियन पेमेंट और वो रिलोकेशन पैकेज को। सो इन द करंट सिनेरियो वी कैन सी that Demeter is a UK resident and domiciled, commenced employment with Poseidon Limited on 1st of December 25, will have no source of income other than Poseidon Limited and in all relevant future tax years, ठीक है। He has relocated to London from Manchester, a city around 2,000 miles north of London, to take up this employment। अभी क्या हो जाएगा देखो, डी मीटर की एनुअल सैलरी कितनी है, 1,30,000 की उसकी एनुअल सैलरी है। अब ये तो आएगा ही उसके टैक्सेबल इनकम में, तो ये आ गया 1,30,000। ठीक है। फिर आता है लमसम पेमेंट। ऑन 1st of December 2025 पोसिडियन मेड अ वन ऑफ लमसम पेमेंट ऑफ 20,000 टू डी मीटर एज एन इंड्यूसमेंट टू टेक अप द एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। तो ये इंड्यूसमेंट था, उस बंदे ने ले लिया, तो इसको 20,000 भी अभी टैक्सेबल आएगा। ठीक है। फिर अभी तो इसका मतलब वो लमसम पेमेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है ना। पोसिडियन लिमिटेड पेड डी मीटर 5,000 टुवर्ड्स दिस कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग टू लंडन। पोसिडियन मेरे को 5,000 रुपए दे रहा है। देखो 8,000 तक एग्जेम्प्ट है, 8,000 के नीचे है ये 5,000, तो एग्जेम्प्ट है ये चीज। इसको 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 कंसिडर नहीं करना है। द कंपनी इज ऑल्सो पेइंग 1,500 ईच मंथ फॉर 4 मंथ्स। अच्छा, तो ये कब हो रहा है? 1st of December 25 से 31st of March 26, मतलब 4 महीनों के लिए कंपनी इसको और 1,500 दे रही है। तो 1,500 को अगर ये करेंगे तो कितना आता है? 4 into 1,500 गिव्स मी 6,000। 6,000 प्लस मेरे को 5,000 तो ये दे ही रही है। तो अभी ये रिलोकेशन अगर 8,000 का एग्जेम्प्ट है, तो ये देखो इधर 11,000 बन रहा है। ये क्योंकि ये 11,000 बन रहा है, तो ऊपर का 3,000 जो है वो टैक्सेबल बन जाएगा। रेंटिंग, ठीक है ना। मुझे ये ग्रांट कर रहा है शेयर ऑप्शंस और नॉन टैक्स एडवांटेज, ठीक है। डिमिटर विल पार्टिसिपेट इन प्रोसीडियर्स ऑक्यूपेशन पेंशन स्कीम, वो सब ठीक है। रेंटिंग टू वो सब भी ठीक है, न्यू हाउस वगैरह भी ठीक है। रिलोकेटिंग टू लंडन, डी मीटर इनकर्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू रिलोकेशन। अच्छा, ये देखो अभी डी मीटर ने कितना कॉस्ट इनकर किया है। अभी अगर डी मीटर ने कम कॉस्ट इनकर किया है, तो ऊपर का जो मतलब जो एम्प्लॉयर ने हमें ज्यादा दिया है ना अमाउंट, वो भी टैक्सेबल होगा। ठीक है ना। अभी ये देखो, डी मीटर इनकर्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू रिलोकेशन टू लंडन ऑफ 6,000। ठीक है, तो उसको 6,000 का खर्चा हो गया। स्टेट एजेंट फीस ये मुझे नहीं लगता आएगा, ये रिलोकेशन से रिलेटेड नहीं है। लिमिटर साइंड 4 मंथ लीज ऑफ फ्लैट। एक मिनट दिस अमाउंट इंक्लूड्स स्टेट एजेंट फीस इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ द हाउस इन मैनचेस्टर। मतलब ये जो ये स्टेट एजेंट फीस है ना, ये हमने रिलोकेशन के लिए नहीं खर्चा किया, ये हमने मूविंग आउट की जो मैनचेस्टर के लिए, हम लोग मैनचेस्टर से जो मतलब वो लंदन में आ रहे थे, उसके लिए हम लोग ये मैनचेस्टर का जो घर बेच रहे हैं ना, उसके लिए है ये। तो ये तो नहीं आएगा रिलोकेशन में। रिलोकेशन में सिर्फ वहां पे जाने का जो नया खर्चा है और वहां पे इनका जो नया खर्चा हो रहा है वो आता है। तो ये देखो, डीमीटर साइंड अ 4 मंथ लीज ऑफ अ फ्लैट इन लंदन 1,700, तो 1,700 इंटू 4 विच गिव्स यू 6,800। तो मेरे को एक्चुअली खर्चा हो रहा है 12,800 का, यहाँ पे मुझे आया था 11,000 का, बराबर है। तो मेरे को ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं खाली 3,000 का एग्जेम्पशन लूंगा, विच इज फाइन। अगर मुझे कम खर्चा होता, तो मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने ज्यादा पैसे दिए वो भी टैक्सेबल होते। ठीक है ना। तो अभी खाली खाली 3,000 जो होगा वो टैक्सेबल होगा। तो जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 1,53, 1,53,000। यस, ये देख लेते हैं। डी मीटर, ये देखो 20,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। 11,000 जो इसको मिला है खर्चा, वो डू नॉट प्रीवियसली विद इन रीजनेबल डेली ट्रैवलिंग, मतलब वो डिस्टेंस ऑफ हिज न्यू एम्प्लॉयमेंट, सो इज एलिजिबल फॉर मैक्सिमम टैक्स अलाउेबल अमाउंट ऑफ 8,000 प्रोवाइडेड ही वाज
तो प्रोवाइडेड ही हैज स्पेंट एटलीस्ट दिस अमाउंट ऑन क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। Demeter's qualifying expenditure comprises of all costs related to his move, including estate agent fees on the sale of his house of 2,800 and the rent on his accommodation to London. Okay, तो ये आ रहा है 2,800, बट कैसे आ रहा है ये? एक सेकेंड, हाँ। ओ, ये 6,000 के अंदर ही ये 2,800 इंक्लूडेड है। ओके, मेरी ये गलती होगी, मुझे लगती कि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है। तो टेक्निकली मेरे को ये माइनस करना चाहिए था इसमें से, बट वैसा नहीं बोला है वो लोग ने। दे हैव सेड कि जो तुम्हारा मूव आउट करने का खर्चा है ना मैनचेस्टर से, वो भी आता है। ठीक है, दे हैव सेड कि स्टे एजेंट फीस ऑफ 2,800 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो रेंट जो मैं कर रहा हूँ 1,700 इंटू 4 वो आएगा, प्लस 6,000, तो देखो 12,800। एंड देखो रिलोकेशन पैकेज ऑफ 3,000 विल बी टैक्सेबल, ठीक है ना। तो ये मेरा बराबर था, 3,000 और ये 2,000 आ रहा है, वो अमाउंट हमारे बराबर थे। लेकिन वो तुक्के से बराबर आ गए। अगर मैं ये लाइन देखता कि अरे इंक्लूड है, तो मैं टेक्निकली माइनस करता। मेरे मतलब मेरा जो लॉजिक था कि मैनचेस्टर से बाहर जाए तो वो नहीं आना चाहिए था वगैरह करके, तो आंसर गलत हो सकता था। बट ऐसा नहीं है, जब मैं सेल करके बाहर जा रहा हूँ तो मेरा स्टेट एजेंट का खर्चा भी रिलोकेशन में आता है। फाइन। आजा। क्यों ऐसा? होम इन मैनचेस्टर, ऐसे ही। Identify and calculate with brief explanations available to Demeter to reduce chargeable gain of 94,000 on the sale of the house in Manchester on 31st of October 2025। ठीक है। हम्म। तेरे को चार्जेबल गेन तो कितना रिड्यूस कर सकता है इस हाउस का, जो वो बताना है अभी। ओके। Demeter purchased a house on 1st of May 2012 and lived in it as his main residence. Demeter let the top floor of the house, comprising 30% of the total house, to tenants from 1st of May 24 to 31st of October 2025. Tenants did not share Demeter's living space और टेक मील्स विद हिम। चलो ठीक है, मतलब ये इज्जत से टेनेंट्स लोग भी इसके साथ रहते थे, पेमेंट। ठीक है ना। चल। अगर अगर ये नहीं दिया रहता था, मतलब नहीं, अगर कोई फैमिली मेंबर रहता था तो लेटिंग रिलीफ नहीं मिलता था ना इसको? नहीं, फिर नहीं मिलता था वो लेटिंग रिलीफ। हाँ। अभी इसको पीआरआर कैसे मिलेगा? पर्टिकुलर्स, ऑक्यूपेशन डे, ऑक्यूपेशन मंथ्स, ओनरशिप मंथ्स, टोटल। फिर अभी अप्रैल 14, मई 14 से, हाँ एक्चुअली मैं ऐसे क्यों नहीं करता। 1 ऑफ मई 14 से 31st ऑफ अक्टूबर 25, दिस माइनस दिस, ठीक है। दिस डिवाइड बाय 365, तो 11 साल आते। अबे नहीं भाई, दिस डिवाइड बाय 364.5, ऐसा करूंगा तो नहीं। मैं चाहे वो चुतियागरी करके लेंगे उसको। रुक जा, इसको किससे डिवाइड करूं तो मेरे को एग्जैक्ट अच्छे मंथ्स आएंगे भाई, 12। तू। अरे भाई, क्या क्या कुछ तो करता था भाई मैं, मतलब मैं कुछ तो करता था इसमें, मेरे को याद है। देख, ये मेरे को डेज मिले हैं। कितना निकाला तूने? ये मेरे को हम्म। डेज मिले हैं अभी, थ्री थ्री इसको थ्री डिवाइड बाय सिक्सटी फाइव इसको डिवाइड बाय 365 कर थ्री इसको सिक्सटी पहले। फाइव करूंगा तो 11 पॉइंट, हाँ ना भाई, 11.5 आ रहा है। हाँ तो। तो इसका क्या करूं फिर मैं 11.5 का? 11.5 मंथ थोड़ी होते, 11.5 मंथ होते हैं। ओ हाँ, 11.5 मंथ हो रहे हैं, यस।
राइट, 11.5 मंथ्स होते हैं। अरे क्रेजी। जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 11.5 मंथ्स होते हैं, राइट। तो ओनरशिप के मंथ्स हो गए 11.5 × 12, विच इज 138। ठीक है। अभी पहली बात तो ये 138 नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें से लास्ट 9 मंथ्स ऐसे ही एग्जेंट मिलते हैं, तो मेरे को 129 बच जाते हैं, समझा क्या? ए ए क्या क्या? ये एक्चुअली 138 का फिगर है, लेकिन तेरे को इसमें से लास्ट के 9 मंथ्स एग्जेंट मिलते हैं। यस यस। तो अभी बचे 129, अभी 129 मंथ्स है। इसमें से तूने कितना अपना ओनरशिप दिया है? तूने 30% ऑफ द ओनरशिप दिया है, बिकॉज यू डिडंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ओन्ड विद टेनेंट्स इंटू 0.7, तो आता है 9.3 मंथ्स। अभी 90 ले लेता हूँ ना फिर मैं, है ना? Demeter continued to occupy the remainder of his house as his main residence until 31st of October 25. Okay, when the entire house was sold. Sale gave rise to a gain before release. तो इसको चार्जेबल गेन्स कितना आ रहे थे? चार्जेबल गेन्स इसको आ रहे थे 94,000 के। डिमीटर डिड नॉट ओन एनी अदर हाउस थ्रू आउट द, हाँ वो ठीक है, वो तो उसका प्रॉब्लम है भाई, उसने ओन नहीं किया। लास्ट का 9 मंथ्स तो आएगा, तो आ गया 123 डिवाइड बाय, इसका मेरे को मिलेगा पीआरआर। मेरे को पीआरआर रिलीफ मिलेगा। कितने का पीआरआर रिलीफ मिलेगा? दिस परसेंटेज इंटू 94,000, इसमें करूंगा माइनस, तो मेरे को आ गया ये एक फिगर। अब मैं करूंगा, नाउ एज वी हैव ऑल्सो लेट द हाउस, ऑल्सो लेट द हाउस, वी विल बी एलिजिबल फॉर लेटिंग रिलीफ एज वेल। The letting relief will be the lower of, एमी बता लोअर ऑफ क्या? क्या क्या? लेटिंग रिलीफ विल बी द लोअर ऑफ व्हाट? एक तो पीआरआर, सेकंड वाला परफेक्ट। अमाउंट है, सेकंड वाला है शायद वो। फर्स्ट वाला क्या है? 40,000। 40,000। और थर्ड वाला शायद ये पीआरआर, वो प्रोरेट करते हैं अपन लेटिंग रिलीफ, नहीं किसको प्रोरेट कर, किस पे? चार्जेबल गेन्स, गेन्स को प्रोरेट करते हैं अपन एज पर पीआरआर। मतलब मैं तो ये, मतलब यहाँ ये तो यही मतलब वो लिख रहा था कि चार्जेबल गेन्स माइनस पीआरआर। ओ ऐसा है क्या? हाँ, 22629 मतलब पॉइंट सिक्स ओह। थ्री यहाँ पे बेसिकली ये वाला फिगर है लोअर ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे तेरे को आएगा लेटिंग रिलीफ, जो होगा यही वाला फिगर। टैक्सेबल गेन्स आ गए जीरो। नो, नो यूके कॉर्पोरेशन टैक्स पे, और पीआरआर के लिए ऊपर से बैड एस एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि अरे मैं यहाँ पे खुद रह रहा था, ये वो। ठीक है। ये एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा ना, पर अपने को डेज कैलकुलेट करने को। एडेप्टेड है ये, मतलब आया आया होगा कभी ना कभी, ये तो ये भी क्वेश्चन में। अरे नहीं, वैसा नहीं। मतलब एक्सेल पे, स्प्रेडशीट पे ऐसा फटक से आता है, डेज नहीं आता है, आएगा कैलकुलेट करके आता है, डेज। आता है, मैंने एक बार ट्राई किया था, वो आता देखा है। तूने? अभी वो उनका नया, हाँ मतलब समझे। ये नया जो उन्होंने नया बनाया है अपना प्रोफाइल, उस पे नहीं पता, लेकिन पहले तो आया था, रुजा देख। तो नहीं तो। बेसिकली इधर फॉर्मेट में
नहीं होता बेसिकली, हमने वो देख लिया कि हो सकता है, लेकिन फिर फॉर्मेट इज मंथ्स मंथ्स, डेज डेज, एंड देन ईयर ईयर, ऐसा फॉर्मेट है वो। मंथ्स पहले आता है, डेज बाद में आता है। ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, ये मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं बताया था, इसके लिए फिर से करना पड़ा। एनीवे सॉरी। बट देन ये देख, लेटिंग रिलीफ 22630 का मिल जाता है। 22630 परफेक्ट है। हम्म। एक आधा पेनी ऊपर नीचे, वरना अपना ये आंसर तो करेक्ट है। ठीक है ना, चलो अभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। Explain with the help of बस। supporting calculations the tax consequences for demeter of participating in Poseidon Limited's occupational pension scheme in the tax year 26-27। चल भाई, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ तो क्या होगा। Demeter has made tax liable contributions of 60,000 into his personal pension plan for the last 5 tax years and will continue to do so in the future tax years। ठीक है। For tax year 26-27, Poseidon will contribute an amount equivalent to 10% of Demeter's annual salary into his occupational pension scheme। उसकी सैलरी कितनी है? ओ शिट, 1,30,000 है। 1,30,000। 13,000। तो वो 13,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। Demeter will make no contributions to Poseidon Limited's occupational pension scheme। ठीक है, बस पोसिडियन करते जा रहा है भाई, ऑपो पोसिडियन को चले भाई कि नहीं भाई मैं करूंगा भाई, टाइप पेंशन कंट्रीब्यूशन मेरे को करना है। तो क्योंकि वो कर रहा है, अब मेरे को उसका, मैं मेरे को वो झेलना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे को ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्सेबल बराबर। बेनिफिट हो गया ना वो। हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सीन हम्म। कैसा था, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, थियोरी में बता दूंगा पहले तो कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 आर अलाउेबल सिंस द टैक्स ईयर 23-24, एंड बिफोर दैट इट वाज 40,000। एज ये अपना पिछले 5 साल से कर रहा है, सिंस लास्ट 5 years he has been making contribution into the pension scheme, he would have been taxable for the above 20,000 for the previous, for the 3 years, and after that since the 60,000 contribution was valid. However, now it seems that Poseidon Limited wants to make a contribution equivalent to 10% of the annual salary. So 13,000 10%। more contribution is being done into his pension scheme when already his annual pension scheme is enough। मतलब annual pension allowance is 60,000 and it has been filled, मतलब ऐसा। So therefore पर्सनल now पेंशन का और ऑक्यूपेशनल पेंशन का अलग अलग नहीं होता ना? 60,000 का बेसिकली नहीं, अलग अलग वो नहीं होता, पर्सनल सेम ही पेंशन होता में है। डालता है। सेम ही होता है, सेम ही होता है। हम्म। ठीक Now है। this 13,000 will be taxed नहीं। at a at a tax rate, at a suitable tax rate actually, at a you। तो अभी बैंड बढ़ाना पड़ेगा, बैंड इंक्रीज। तेरा बैंड कितने से बढ़ेगा? 0 to नाइन सिक्सटी सेवन सेवन थाउजेंड जीरो जीरो 97700 से 185,140। 185, ओ नहीं अभी सॉरी, हाँ तो वन उससे एट फाइव वन बेसिक फोर रेट बैंड जीरो बनता है। नहीं, सारे बैंड्स बढ़ते हैं। क्या बात कर रहा है? क्या कर रहा है अमी? ऑफ कोर्स सारे आई बैंड्स डोंट नो बढ़ते हैं भाई। भाई। ऑफ कोर्स सारे बैंड्स बढ़ते हैं, क्या बात कर मतलब रहे तू। एक्स्ट्रा टैक्स वुड बी पेएबल। तो गहन विचार में चला गया है, क्या हो गया मेरे साथ करके। 5 मार्क के लिए सवाल है। हाँ। आजा, ये देख, 13,000 ये अपन ने बराबर निकाला, थ्रेशोल्ड इनकम।
एक मिनट, count towards your annual allowance. This will mean that 60,000 meters threshold income is 70,000. Net income 1,30,000 बराबर है less Demeter's personal pension लेस contributions परसेंट of 60,000 60। does not exceed the 20,000, sorry, the 2 lakh threshold. My bad, 2 lakh threshold exceed नहीं करता. Demeter has no unused allowance to bring forward फ्रॉम अर्लियर ईयर, ब्ला ब्ला ब्ला. 17,000 मतलब ये 73,000 का तो करता है, जब का तेरा लिमिट है सिर्फ 60,000 की, ब्ला ब्ला ब्ला. ये देख 185,140. ठीक है, तेरा बैंड बढ़ गया. अकॉर्डिंगली द हायर रेट टैक्स पे डिमिटर विल प्ले 5,200. ठीक है, जो अपने को मिला है. अपन थियरी में जो भी है वो सब ऊपर से कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे. इजी. ये हायर रेट बैंड विल इंक्रीज, ये इसलिए तो नहीं बढ़ा है ना कि जस्ट बिकॉज ही इज अ हायर रेट टैक्स पेयर। नहीं भाई, वो सारे बैंड्स बढ़ाने ही होते हैं. तो ऐसे में तू जितने का भी कर, तेरे को सारे बैंड्स बढ़ाने हैं बाय द ग्रॉस फिगर. क्या और वो बात हायर कर रेट रहे हैं टैक्स भाई, पेयर मेरे है को ही लगा नहीं, वो सिर्फ। एडिशनल रेट टैक्स पेयर बन जाता था ना पहले तो, वरना 1,30,30,000 अगर वो कमा रहा है तो. नहीं नहीं, हायर रेट टैक्स पेयर बोला है शायद। वो तो हायर टैक्स पेयर इसलिए बोला है बिकॉज फर्दर क्वेश्चन में पेंशन आया हुआ है, अगर नहीं होता तो ये एडिशनल रेट टैक्स पेयर था ना. ओके। तो ये सारे ही बैंड्स बढ़ते हैं. शिट, ये तो नहीं पता था भाई। शिट। अरे भाई, कोई बात नहीं भाई, इट्स ओके. आजा मिलू नीचे. भाई मैं। कोई, अरे नहीं भाई, आजा. कोसिडॉन लिमिटेड नॉन टैक्स एडवांटेज शेयर ऑप्शन स्कीम. अच्छा, नॉन टैक्स एडवांटेज शेयर ऑप्शन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट ऑफ द ऑप्शन ऑन 1 December 2025 एंड एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ द ऑप्शंस. अपन ने जो पढ़े थे, अपन ने सारे नॉन टैक्स टैक्स। एडवांटेज पढ़े थे. ये नॉन टैक्स एडवांटेज है, मतलब इसमें तेरे को ग्रांट के टाइम पे चलेगा, कोई टैक्स पेबल नहीं है, लेकिन तेरे को एक्सरसाइज के टाइम पे टैक्स पेबल आएगा. डिस्पोजल के टाइम सीजीटी को फ्री आता है। तो ऑन 1 नहीं December रे, ट्वेंटी नॉन फाइव टैक्स में आई गेस ग्रांट के टाइम भी आता है ना। नहीं भाई. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ना। क्या ये देख, ये देख. क्या? ओके ओके, नो टैक्स, नो टैक्स इन एनीथिंग। कूल। नो टैक्स ड्यूरिंग ग्रांट डेट. तो अभी इसको ग्रांट किए थे 3,000 ऑप्शन इन इज नॉन टैक्स एडवांटेज शेयर ऑप्शन स्कीम एट अ 5% डिस्काउंट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन दैट डेट. ठीक है, 5% लेस मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू क्या था, ये देख 4.2 का था. 4.2 से देखो 5% कम दिया है, तो देखो कितने का दिया है. CK2 में 5.2 का था, सॉरी 4.2 का था. कितना था भाई इंचो, 4.2 का था. 4.2। वो तेरे को बेसिकली इन्होंने 0.95, 5% डिस्काउंट, मतलब देखो 3.99 का दे रहे हैं. ठीक है, ये लोग तेरे को. यस, ये इमीडिएटली डिमीटर सेल विल ऑफ ही कर रहा है। एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑन 6 April 2020 2031. ओके. इसका होल्डिंग पीरियड वगैरह मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वो इमीडिएटली सेल भी कर रहे हैं एंड इमीडिएटली सेल द शेयर्स. Poseidon Limited believes that the market value of its shares on 6th of April 31 will be 6 per share. ठीक है. यस। एक्सरसाइज करेगा तू 3.99 पे, और तू बेच रहा है 6 का. तो अभी अभी के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ. तो 6030 का आंसर सीजीटी आता भर है. रहा है, इतने का सीजीटी भरना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन इतना सिंपल था फोर्थ फोर मार्क्स के लिए. तो लगता है इतना इजी होगा जितना अपन ने किया है. क्या बताएं। आजा.
नो इनकम टैक्स एट दी ग्रांट बराबर है 6030 बराबर है। एक्सरसाइज मिलेगा इनकम टैक्स पेबल वुड देयरफॉर भी, हाँ ठीक है, तो खाली अपने को इनकम टैक्स पेबल निकालना था। फाइन, ये अपन निकाल देते। इसमें इनकम टैक्स पेबल है, ये देख। इधर एम्प्लॉयमेंट इनकम का ये पार्ट बन जाता है ना एक्सरसाइज पर, यहाँ पे गेन बन जाता है, ऐसा सीन है। एक्सरसाइज पे ये एम्प्लॉयमेंट अच्छा इनकम है। अच्छा हाँ। अब याद आया मेरे को वो। अब आगे, एक्सरसाइज ऑफ द शेयर्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन डीमीटर्स पर्सनल अलाउंस because his adjusted net income is below 1 lakh. There will also be no impact on Demeter's annual allowance charge because his threshold income remains below 2 lakh. As Demeter will sell the shares immediately for the exercise of the options, the shares will not have increase in value, so no chargeable gain will arise. ठीक है। ये क्या पॉइंट है सेकंड लास्ट वाला? द एक्सरसाइज ऑफ द शेयर्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन द डिमीटर्स पर्सनल अलाउंस बिकॉज़ हिज एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम इज, हाँ बिलो 1 लाख। ठीक है ठीक है ठीक है। देयर विल बी आल्सो नो इम्पैक्ट ऑन द, यस ठीक है। ठीक है। क्या था लेकिन ये मतलब 1 लाख के नीचे इन द सेंस बेसिकली वही ना कि तू अगर 60,000 से कम कर रहा है तेरा वो पीए। पीए, बेसिकली वही है मतलब बस ये बेसिकली वो तेरे को तेरा पूरा पीए मिलेगा और तेरे को तेरा पूरा वो 60,000 का अलाउंस मिलेगा पेंशन के लिए, वही है ना ये। यस यस ठीक है। यस। ठीक है।